प्रावधिक कला पाठ 1 रेखा और उसके प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न। एक्स अक्ष के समांतर होती है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्स अक्ष होता है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो जब भी एक्स अक्ष कैसा है, लेटी हुई रेखा यानी कि पड़ी हुई रेखा, और इसे बोलते हैं हम, जो रेखा पड़ी होती है, क्षैतिज रेखा। और इसके समानांतर भी जब हम खींचेंगे कोई भी रेखा, वो भी कैसी खींचेगी, पड़ी हुई, चाहे ऊपर खींचे या नीचे। तो एक्स अक्ष के समांतर कैसी रेखा आएंगी, क्षैतिज रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। भाई वक्र रेखा, वक्र रेखा तो होती है टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसे वृत्त। ऊर्ध्वाधर रेखा होती है खड़ी हुई रेखा, जैसे ये हमारा वाई अक्ष। वाई अक्ष कैसा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी हुई रेखा। अन्य रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है। मान लो कोई भी रेखा ऐसे और सीधी खड़ी हुई रेखा खींच दें हम इस पे, तो कितने अंश का कोण बनाएगी, वो बनाती है 90 अंश का कोण। यानी कि एक्स अक्ष पर ये खड़ी हुई है तो ये बना रही है 90 अंश का कोण। तो कौन सी रेखा है वो, ऊर्ध्वाधर रेखा। तीसरा है वाई अक्ष के समानांतर होती है। तो वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ी हुई। तो इसके समानांतर कितनी भी रेखाएं खींचे वो सब कैसी होंगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा। दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। तो जब दो रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, जैसे ये रेखा है दो, ए बी सी डी, एक दूसरे को क्या काट रही हैं इस बिंदु पे या ऐसे, तो ये कैसी रेखाएं होती हैं, काटने वाली प्रतिच्छेद रेखा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। समांतर रेखा तो होती हैं जो जिनके प्रत्येक स्थान पर उनके बीच की दूरी क्या होती है, समान, और उन्हें आगे या पीछे बढ़ाएं तो वो कभी भी आगे नहीं मिलेंगी। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो रेखा को एक रेखा काटती हुई जाती है, उसे बोल देते हैं हम तिर्यक रेखा। पांचवा, वे रेखाएं जिनकी प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान होती है। तो अभी पता चला हमें प्रतिच्छेद रेखा जो एक दूसरे को काटती है, तिर्यक रेखा जो काटती हुई जाएगी दो या दो से अधिक रेखाओं को, समांतर रेखा। दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि समांतर रेखा क्या होती है, जिनकी प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान। रेल पटरी किसका उदाहरण है, प्रतिच्छेद रेखा। रेल की पटरी कभी नहीं काटती, समांतर रेखा का, क्योंकि वो कभी भी नहीं मिलती। लंबवत रेखा किस कोण पर मिलती है। लंबवत रेखा जब भी किसी दूसरी रेखा से कोई भी रेखा मिलेगी 90 अंश पे, जैसे ए बी रेखा है और ये सी डी मिल गई इस पे, तो सी डी क्या हो गई, ए बी पर लंबवत रेखा। तो कौन से कोण पर मिलेगी लंबवत रेखा, हमेशा 90 अंश के कोण पे। एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। तो जब दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हुई कोई रेखा जाती है, उसे बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। वह रेखा जिसका केवल एक बिंदु ज्ञात होता है। तो सरल रेखा का तो कोई बिंदु ज्ञात नहीं होता, वो तो अनंत तक रहती है, आगे भी और पीछे भी। इसका ना प्रारंभिक बिंदु पता है ना अंतिम बिंदु। रेखाखंड, रेखाखंड होता है रेखा का ही कोई भाग। ए बी, जैसे इसमें से 2 सेंटीमीटर ले लिया तो ए बी क्या हो गया, एक रेखाखंड। तो इसका प्रारंभ बिंदु भी पता है और अंतिम बिंदु, यानी इसके दोनों बिंदु पता है, इसके दोनों ही बिंदु नहीं पता। किरण, किरण का एक बिंदु पता होता है कि वो कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है वो नहीं पता होता, अनंत तक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, किरण।
10वां रेखाखंड है, तो रेखाखंड के ऊपर क्या लगाते हैं हम? बार। ये क्या किसका है? रेखा का। यदि ऐसा चिन्ह लग रहा है रेखा, यह है रेखाखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा।